तो 10th का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। आप अब आगे क्या करना है उसको लेकर कंफ्यूज हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए, और पेरेंट का प्रेशर कुछ कह रहा है, सोसाइटी के प्रेशर कुछ कह रहा है, दोस्त कुछ और कह रहे हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलने वाला है। देखिए, ये पहली बात तो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की हो रही है। बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि उनको क्या करना है। आज मैं आपको 4 तरीके से इसका सलूशन बताऊंगा और फिर आपकी जो प्रॉब्लम और कंफ्यूजन हो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक वाइज पहले पॉइंट पर कि सोसाइटी का प्रेशर पहचानिए। देखिए क्या है कि सोसाइटी क्या करती है, एक पैटर्न को फॉलो करती है, एक बनाए बनाए रास्ते को फॉलो करती है। उसमें ये रहता है कि सारे बच्चे अगर ले रहे हैं बायो, इस समय मेडिकल चल रहा है, मेडिकल बूम चल रहा है, तो मुझे भी बायो ही लेनी चाहिए, मुझे भी बायो लेकर वही करना चाहिए, वरना मैं दूसरे बच्चों से पिछड़ ना जाऊं। यही डर आपके अंदर भी रहता होगा। या फिर आपके अंदर ये चीज भी रहती है कि आपके आसपास किसी रिश्तेदार का बच्चा अगर कोई काम कर रहा है और उसमें वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हो गया, जबकि हो सकता है वो उसकी आपकी एक हिस्सा ही सिर्फ आप उसका देख रहे हो, दूसरा हिस्सा आप नहीं जानते हो, फिर भी आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो। अगर किसी का बच्चा सीए बन गया आपके पड़ोस या मोहल्ले या गांव में या शहर के आसपास या रिश्तेदारी में, तो आप भी वही चीज करने की कोशिश करते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है सोसाइटी का प्रेशर। तो आपको उसको पहचानना है। आप सेफ ऑप्शन की तरफ मत भागिए, आप अपने इंटरेस्ट की तरफ भागिए, जो कि मेरा दूसरा टॉपिक भी है, उसको बताऊंगा, और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पे कि अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। अब क्वेश्चन आता है कि चलो मैं समझ गया कि हाँ सोसाइटी प्रेशर डालती है, क्योंकि सेफ पाथ फॉलो कराना रहता है उसको, और वो एक भीड़ की तरह चलने में ही सोसाइटी बेटर समझती है, और कोई अलग जाता है तो सोसाइटी को खतरा महसूस होता है, विरोध करती है, जब तक कि वो उस फील्ड में सक्सेसफुल ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? तो अगर सोसाइटी का पाथ ना फॉलो करके मुझे फॉलो करना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना होगा। समझिए इस बात को, आपका इंटरेस्ट ही बताएगा कि आपको किस पाथ में जाना है। और इंटरेस्ट को हम कैसे जानेंगे, क्वेश्चन ये आता है। इंटरेस्ट को जानने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप पे निगाह डालिए, अपने सोचिए अपने काम को कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करते समय मुझे समय का पता ही नहीं चलता, मालूम ही नहीं चलता समय कहाँ गया। क्या वो नंबर्स हैं? क्या वो अब मैथ के अंगणित है, अलजेब्रा है, जिसको मैं लगाता हूँ तो मैं टाइम मुझे पता नहीं चलता? या वो बायो है कि जब मैं पढ़ता हूँ किसी बैक्टीरिया के बारे में, किसी वायरस के बारे में, या किसी कीड़े के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसकी डिज़ाइन के बारे में, उसके डाइजेशन सिस्टम के बारे में, उसके जेनेटिक्स के बारे में, तो मुझे मज़ा आ जाता है, मुझे और समय नहीं पता चलता, मैं उसमें ज़्यादा टाइम देता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट को कम टाइम दे पाता हूँ। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आप हो रही है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में ये एक साइन है, ये सिग्नल है। समझिए इस बात को, ये सिग्नल है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप उसको पहचानिए, अपने इंटरेस्ट को पकड़िए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इंटरेस्ट अगर आपने पहचान लिया तो आपके लिए लगभग चीजें आसान होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मलाई की तरह आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए। आपको एक कॉपी में लिखना है कि वो क्या काम है जिसको करते समय मुझे टाइम का नहीं पता चलता, मुझे उस काम को करने में मजा आने लगता है। वो कौन सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में लिखिए। कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा, और उन अगर 2-3 सब्जेक्ट है तो उनको लिखिए, और फिर कॉमन एक चुनिए कि कौन सा वो स्ट्रीम है जिसमें मुझे जाना चाहिए। और दूसरा टॉपिक मेरा क्या था कि मुझे अपने इंटरेस्ट को पहचानना है। लेकिन क्या लगता है, इंटरेस्ट पहचान के आप आगे उसको चूज कर पाएंगे? हो सकता है 5% या 10% बच्चे उसको चूज कर लें, लेकिन 90% बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी है। वो प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में, अभी बताऊंगा। तीसरा टॉपिक है, और तीसरा टॉपिक है अपने पेरेंट के प्रेशर को कैसे हैंडल करें। अब आपने चुन लिया कि आपको क्या करना है, तो चुनने के बाद अब आप उसको जो परसू करने जाएंगे, तो सबसे पहले अपोज आपको बाहर नहीं, अपने घर से मिलेगा, अपने पेरेंट्स से मिलेगा। पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते, पेरेंट्स आपका बेहतर चाहते हैं। बस फर्क ये है कि आप उनके इमोशन को समझ नहीं पा रहे हैं। उनका इमोशन होता है फियर। बिल्कुल, वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? वो डरते हैं कि कहीं आप गलत चॉइस ना कर दें,
वो डरते हैं क्योंकि आपके पास अभी लाइफ का उतना एक्सपीरियंस उतना नहीं है। आप गलत डिसीजन ले लेंगे और लाइफ में फंस न जाए, स्टक हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, इस कंडीशन में आपको एक काम करना है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है। बैठिए, आराम से उनसे बात कीजिए। आप उनको गुस्से या इमोशन में मत समझाइए, ये छोटे बच्चे अब आप नहीं हैं। अब आपको लॉजिक से बात करनी है। बी अ मैन, नॉट अ बॉय। उनको एक्सप्लेन कीजिए, आप ये स्ट्रीम चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे, और उसके बाद इसका स्कोप क्या है, भविष्य में आपको क्या स्कोप है इसमें कामयाब होने का, और कामयाब होने के बाद आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। उनसे बात कीजिए, ज्यादा चांस है पेरेंट्स समझ जाएंगे और आपकी बात को मान लेंगे। लेकिन लाइफ हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती, प्लान भी हमेशा लेके चलना पड़ता। मान लीजिए आपके पेरेंट्स नहीं माने, कुछ के पेरेंट्स मान लेंगे, कुछ के पेरेंट्स हो सकता है वो नहीं माने, तब क्या करेंगे? तो उसका भी सोल्यूशन बहुत सिंपल में है, और वो है कॉमन रास्ता चुनिए। ठीक है, आपको बीच का रास्ता निकालना है। मान लीजिए आपको मैथ पसंद है और पेरेंट्स कह रहे हैं बायो लेना है, तो आप PCM प्लस B ले लीजिए। ये ऑप्शन भी है बहुत सारे स्कूलों में कि आप मैथ के साथ बायो भी ले लीजिए। आप दोनों को लेके पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आप पढ़ लेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो उसको कम टाइम में भी आप अच्छा तरीके से दे सकते हैं, और 2 रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। ये अगर आप जैसे आर्ट्स में इंटरेस्ट है आपका, आपको जबरदस्ती मैथ दिलाई जा रही है, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप पार्ट टाइम में या डिस्टेंस से आर्ट्स का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, साइड में आर्ट का एक पेपर दे दीजिए, उससे भी करके आपका इंटर हो जाएगा। तो आपको पेरेंट्स को इस तरीके से डील करना है, इस तरीके से बात करना है, और बीच अगर मान गए तो सीधा रास्ता, वरना बीच का रास्ता निकालना है। चलते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे, और जो चौथा पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है जिसको आप के गहराई पे लेके जाएगा कि सिर्फ चुन लेना, पेरेंट्स से बात कर लेना ही काफी नहीं है। आपको एक लास्ट काम करना है, और वो लास्ट काम क्या होगा? वो सबसे पावरफुल, जान लीजिए आपकी ब्रह्मोस मिसाइल की तरह काम करेगा, और आपकी रुकावट को, आपके जो भी चैलेंजेस है उसको काफी हद तक भेद देगा। वो क्या है कि जो भी स्ट्रीम आप चुनने वाले, जो भी साइट में आप जाने वाले हैं, उस काम को करने वाला कोई आदमी अगर आपके आसपास है, तो उससे ऑनेस्ट रिव्यू लेना है, कम से कम 2। क्यों? क्योंकि कई बार लोग बाहर से बहुत मुस्कुरा के मिलते हैं, अंदर में वो हो सकता है आपके लिए अच्छे इमोशंस ना रखते हो, तो आपको फेक रिव्यू दे सकते हैं, या हो सकता है वो आपको मिसगाइड कर रहे हो, या हो सकता है वो खुद मिसगाइड हो। ठीक है, तो 2 लोगों का रिव्यू लेंगे तो काफी हद तक सही है। उसके बाद आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर कोई आसपास नहीं अवेलेबल है, तो अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप YouTube पे ऐसे लोगों के रिव्यू देख लीजिए जो वो काम पहले से कर रहे हैं, तो उनका ऑनेस्ट रिव्यू देख लीजिए। ठीक है, उसमें भी 2 कम से कम देखिए, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा उसके प्रोज एंड कॉन्स। देखिए, कोई भी काम करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि उसमें करने के कुछ उसके वाइट साइड आपको दिख रहे हैं, लेकिन कुछ डार्क साइड भी होते हैं। वो इंग्लिश में कहावत है ना कि ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर फ्रॉम अदर साइड, तो वही होता है। दूर से सब हरा हरा दिखता है, लेकिन हर चीज का एक दूसरा साइड होता है। लेकिन जब आप दोनों साइड देख लेंगे, दोनों साइड समझ जाएंगे, तब आपके लिए वो काम करना बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप आराम से वो साइड चुन सकते हैं। ठीक है, जो लोग 10th में नहीं है बच्चे, वो वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। जो टिप्स मैंने दी है, टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं, उनको आप यूज करके सिर्फ स्ट्रीम में चुनने में नहीं, किसी भी लाइन में आप यूज कर सकते हैं, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप उस रास्ते को चुन सकते हैं। आप रियल इंसाइट प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा साइट आप चुनने वाले हैं, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कौन सी साइट आप चुन रहे हैं और उसके पीछे लॉजिक क्या है। पेरेंट्स से बात करना है ना, तो लॉजिक के साथ उसको कमेंट कीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।